हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग 28 और 29 अप्रैल का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और उनके बारे में हमको डिटेल में जानना है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये चर्चा में बना हुआ था और ये हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा। तो क्या न्यूज था, कहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एक पुरस्कार जिसका नाम है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। अब ये न्यूज में बना हुआ था, तो ये हमारे आरओ जो कि री एग्जाम होने वाला है और पीसीएस यूपी पीसीएस का एग्जाम, उसके लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन। अब ये शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और यहां से कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी चर्चा का विषय बना हुआ था, ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अगालेगा द्वीप। अब ये द्वीप न्यूज में अचानक क्यों आ गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा आज का जिसके बारे में डिटेल में जानना है वो है तीरंदाजी विश्व कप। अब ये न्यूज में चल रहा है तो इसके बारे में जानेंगे। ये भी हमारा मिसलेनियस जो कि स्पोर्ट्स वाले पोर्शन में आएगा, ये वहां से करंट अफेयर का टॉपिक कवर करेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जो हमारे वन लाइनर करंट अफेयर हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो दो पुस्तकें हैं जो न्यूज में बनी हुई थी, एक है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, ये बनी थी, दूसरी है द विनर्स माइंडसेट। ये दोनों पुस्तकें न्यूज में बनी थी और ये क्यों बनी थी उसका रीजन मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स जो है ये पुस्तक जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसकी एक प्रति जो है दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, इनके जो लेखक हैं सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ, ये इनके लेखक हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स। ठीक है, तो अब चूंकि प्रति जो है इसकी जो है एक कॉपी जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिली है, तो हो सकता हो कि जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सके एग्जाम में, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स किसके द्वारा लिखा गया, सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ, ये आप याद रखे रहेंगे। वहीं सेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है द विनर्स माइंडसेट। सेन वॉटसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गीता सभरवाल। ये न्यूज में बनी हुई थी, व्यक्ति विशेष में आएगा ये। भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री इशाक डार को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। पड़ोसी देश है तो हो सकता हो कि एग्जाम में कभी कभार प्रश्न ऐसे यहां से जनरेट हो जाए। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं न्यूज में बने हुए थे आलोक शुक्ला। ये न्यूज में इसलिए बने थे क्योंकि इनको जो है वर्ष 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। बता दें कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में जमीनी स्तर पर पर्यावरण चैंपियन को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अब आलोक शुक्ला का संबंध किस राज्य से है, छत्तीसगढ़ से है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और ये जो है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया टुडे ग्रुप की एआई एंकर जिनका नाम है सना। सना ने लंदन में आयोजित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में 2 पुरस्कार जीते हैं। तो सना जो एआई एंकर हैं वो किससे संबंधित है, इंडिया टुडे ग्रुप से संबंधित है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार 881 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता का आधार है और यह भारत को वर्ष 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा बाजार बनने की स्थिति में रखता है, जो तेजी से बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के आधार और एक समृद्ध डिजिटल अर्थव्यवस्था से प्रेरित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक बड़ा कानून पारित किया है, जिसमें अधिकतम 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। और यह कानून इराक में किसी भी तरह से वेश्यावृत्ति और समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन होगी, ये जो पॉइंट है ये होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और कल के ही मैं करंट अफेयर में बताया था जो 18 से 25 अप्रैल का दूसरा वाला पार्ट था कि राजीव गौबा की अध्यक्षता में एलजीबीटी
के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नासा ने 3.3 बिलियन डॉलर के बजट और जुलाई 2028 के लिए निर्धारित लॉन्च तिथि के साथ शनि के कार्बनिक यौगिक समृद्ध चंद्रमा, जिसका नाम है टाइटन, के लिए एक ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है। तो ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो है किसके लिए है? शनि का एक चंद्रमा है जिसका नाम है टाइटन, ये उसके लिए है। और किसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पोर्ट्स वाले जो है सेक्शन में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है सना मीर। सना मीर इसलिए न्यूज में बनी थी क्योंकि इनको जो है आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है और सना मीर का संबंध जो है पाकिस्तान से है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन है नरसिंह यादव। ये न्यूज में इसलिए बने थे क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट पर्सन है, उनका नाम है वेलावन सेथिल कुमार। ये जो है एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्या किया है, ये न्यूज में इसलिए बने थे क्योंकि इन्होंने फ्रांस के मेलविल साइनी मैनिको को बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। तो बता दें कि ये हमारे जो है एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहली बार लॉस एंजलिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में स्क्वैश को शामिल किया है। स्क्वैश अभी तक जो है ओलंपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन कब से होगा? वर्ष 2028 से होगा। इसीलिए स्क्वैश के जितने भी खिलाड़ी हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा सौरभ घोषाल के बारे में, ठीक है, उन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि ये जो है किसी भी खिलाड़ी का नाम ले लेगा, पूछेगा कि इनका संबंध जो है किस खेल से है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। सौरभ घोषाल का संबंध भी जो है स्क्वैश से था और वेलावन सेथिल कुमार का भी संबंध जो है स्क्वैश से है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो पर्सन है स्पोर्ट से रिलेटेड है वो भी, और क्यों न्यूज में बनी थी, महेश्वरी चौहान। वो इसलिए न्यूज में बनी थी क्योंकि इन्होंने दोहा में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियन में रजत पदक के साथ भारत के लिए ओलंपिक कोटा प्राप्त कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। लेकिन यहां पे डिटेल में बात करने से पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि करंट अफेयर पे अपने नोट्स जो है स्वयं के बनाते चलिए, ताकि एग्जाम का जब समय नजदीक आ जाए तो आपको जो है विभिन्न ग्रुपों में ये प्रश्न न पूछने का मौका मिले कि कहां से हम करंट अफेयर पढ़ें, किस किस टॉपिक पे हम ज्यादा जो है गौर करें, किस टॉपिक पे हम कम गौर करें। जब आप लगातार किसी भी चीज से रिलेट रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमको जो है किस सेक्शन पे ज्यादा जो है ध्यान देना है और किस सेक्शन को केवल ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाना है। और करंट अफेयर के लिए मैंने बताया था कि 4-5 जो है कॉपी बना लीजिए अलग अलग और उससे रिलेट करके उसको आप पढ़िए और देखिए कि आप करंट अफेयर से कैसे हिस्ट्री में जा सकते हैं, करंट अफेयर से कैसे आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे आप पॉलिटिक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये जब आप काम करने लग जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक जो है करंट अफेयर वाली जो टेंशन होती है एग्जामिनेशन टाइम के समय वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही के खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को दक्षिण अफ्रीका से 5-8 चीते जो है मिलने वाले हैं। बता दें कि यह प्रोजेक्ट चीता का ही जो है एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य अभ्यारण्य में चीतों को फिर से लाना है। अब जब बात प्रोजेक्ट चीता की आ रही है तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत जो है कब से हुआ था? सितंबर 2022 से हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और ये जो है भारतीय वनों में अफ्रीकी चीतों की पुनः वापसी का भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का स्थानांतरण शामिल था। गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए सिंपल सी न्यूज है, लेकिन कैसे आप रिलेट करके आप उसको जो है मतलब कि देख सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन जो है इस सिंपल सी न्यूज से हमारे एग्जामिनेशन हॉल में आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार के बारे में कि ये हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
तो न्यूज ये है कि प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानू तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र के अन्य प्रमुख 8 हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। अब चूंकि ये यूपी में दिया जा रहा है और पंडित लच्छू महाराज का संबंध भी यूपी से है, तो हमारे एग्जाम जो कि आरओ का री एग्जाम होना है और साथ ही यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होना है उसके लिए ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है। बता दें कि जो लच्छू महाराज हैं, इनकी स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार वर्ष 2014 के बाद से नहीं दिया गया है, तो एक साथ जो है 14 के बाद से 2024 तक का एक साथ पुरस्कार जो है आपको 31 अगस्त 2024 को ये दिखाई दे जाएगा कि किसको किसको मिला है और किसको किसको सम्मानित किया गया है। बता दें कि लच्छू महाराज जिनका जन्म 1907 में लखनऊ के बैजनाथ प्रसाद के रूप में हुआ था, यानी कि इनका नाम जो था वो बैजनाथ प्रसाद था, एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक जो है नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिनकी 1978 में मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार कथक को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में एक के रूप में मान्यता देता है। अब ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? भारतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु से जो है रिलेटेड है, कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, उड़ीसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, सत्रिया असम से, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम ये दोनों जो है केरल से रिलेटेड हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही बता दें कि कथक एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसे मुस्लिम संस्कृति ने भी समृद्ध किया है। अब हेमा मालिनी के साथ जो 8 अन्य व्यक्ति हैं उनको भी जो पुरस्कार मिला है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, 8 नाम, ये 10 नाम आपको ये याद नहीं रखना है, लेकिन हेमा मालिनी और सायरा बानू, अब चूंकि ये दोनों जो है बहुत ज्यादा फेमस थी तो इनको आप ध्यान रखेंगे कि हेमा मालिनी को वर्ष 2018 के लिए मिला है और सायरा बानू को वर्ष 2019 के लिए जो है लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पंडित राजेंद्र गंगा नाई को वर्ष 2024 के लिए मिला है जो कि जयपुर से रिलेटेड है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि खान मंत्रालय, शक्ति, सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद और भारतीय सतत विकास संस्था के साझेदारी में महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना का एक आयोजन कर रहा है। अब बता दें इसके बारे में डिटेल में कि क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज लाभों और प्रसंस्करण उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन में 8 प्रमुख खनिजों पर तकनीकी सत्र होंगे। ठीक है, अब ये खनिज कौन कौन से हैं? ग्लूकोनाइट, लिथियम दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो है रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रोमियम, प्लेटिनम समूह, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से जुड़े टंगस्टन, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और ग्रेफाइट से जुड़े वैनेडियम, ये 8 प्रमुख खनिज तत्व हैं जिसपे जो है तकनीकी सत्र होंगे क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन में। अब जब बात यहाँ पे खनिजों की हो रही है तो भारत में महत्वपूर्ण खनिज कौन है भारत सरकार के अनुसार? तो बता दें कि सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की थी जिसके बारे में हमने पिछले वर्ष पढ़ा था। अब ये खनिज कौन कौन से हैं? एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मिथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, ईडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, पीजीई, फास्फोरस, पोटाश, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैटलम, ट्यूलेरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम, कैडमियम और आरईई यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट, ये टोटल जो है 30 महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनकी सूची भारत सरकार ने जारी की थी। अब जब बात यहाँ पे आरईई की हो रही है तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व कौन कौन से हैं। तो बता दें कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो है वो लेथेनाइट्स के रूप में भी इनको जाना जाता है जो कि 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत
7 मिलियन टन से अधिक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक समूह है जो वैश्विक भंडार का 5% से अधिक जो है बनाता है, जो दर्शाता है कि देश में इन तत्वों की महत्वपूर्ण मात्रा विद्यमान है। बता दें कि भारत ने 1950 के दशक में अपना घरेलू रेयर अर्थ एलिमेंट उत्पादन विकसित करना शुरू किया था, जो आज दुनिया भर में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में उभर कर आया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंबल नदी ये न्यूज में क्यों बनी थी, और ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो न्यूज ये है कि पर्यावरणविदों ने एक समूह ने चंबल नदी में बढ़ते प्रदूषक तत्वों को लेकर चिंता जताई है। ये सिंपल सा आर्टिकल आया था, अब लेकिन यहां से आपको रिलेट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो बता दें कि चंबल नदी जो है 960 किलोमीटर लंबी नदी है, जो विंध्य पर्वत के उत्तरी ढलानों में सिंगर चौरी चोटी से निकलती है। वहां से यह मध्य प्रदेश से उत्तर दिशा में लगभग 346 किलोमीटर तक बहती है और फिर राजस्थान में प्रवेश कर 225 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलने से पहले लगभग 34 किलोमीटर तक बहती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आज बात करते हैं इनके ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो बाईं ओर से जो चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, बनास और मेज। वहीं दाईं ओर से जो ट्रिब्यूटरी है वो काली सिंध, पार्वती और शिप्रा नदी है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब यहाँ चंबल नदी पर विद्युत परियोजनाएं और बांध जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये जो है चंबल नदी पे है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा और यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में भी जनरेट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगालेगा द्वीप ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये हमारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में कई भारत सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। अब इस द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। अगालेगा द्वीप मॉरिशस के उत्तर में लगभग 750 समुद्री मील जो है किलोमीटर दूर जो है स्थित है। 650 समुद्री मील यानी कि 1050 किलोमीटर लगभग। अगालेगा द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित एक सुदूर द्वीप समूह है, जो मॉरिशस से लगभग 650 समुद्री मील के उत्तर में स्थित है। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को मिलाकर अगालेगा मॉरिशस के बाहरी द्वीप का एक हिस्सा है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगालेगा द्वीप में एक हवाई पट्टी और एक जेटी का उद्घाटन भी किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। आप इमेज में देख रहे होंगे जो मैं स्क्वायर बना रहा हूं, जो बॉक्स बना रहा हूं, ये अगालेगा आइसलैंड है। अब यहां से आपको एक चीज और गौर करनी है कि यहाँ पे जितने आइलैंड है, जैसे एजम्पशन आइलैंड, अगालेगा आइलैंड और डियागो गार्सिया आइलैंड, तो इनका जो है ना जो है आपका वेस्ट से ईस्ट वाला क्रम भी पूछ सकता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप ये न्यूज में क्यों बना था। तो न्यूज ये है कि भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने पहली बार विश्व चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। बता दें कि धीरज बोम्मदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने फाइनल में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग वाली दक्षिण कोरियाई टीम को हराया है। भारत ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में 8 पदक के साथ अपनी शानदार पारी की समाप्त किया है और यह तीरंदाजी विश्व कप के किसी भी संस्करण में भारत का सर्वोच्च पदक तालिका है। इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये रहा 28 और 29 अप्रैल का करंट अफेयर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था ROARO का, जो कि जो है कैंसिल हो गया है। ये जो है सरकार द्वारा हमको बताया गया है, लेकिन अभी आयोग ने कोई नोटिस जो है फिकेशन नहीं निकाली है। अब पूरा मार्च बीत गया और अप्रैल में केवल 1-2 दिन बाकी है। अब ये 2 महीनों ने आपने क्या गेन किया, आप अपने एग्जाम के लिए किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, ये आप स्वतः जो है एनालिसिस करिए अपने आप से। अगर उसका आंसर मिले कि नहीं अभी आपकी तैयारी अच्छे स्तर पे नहीं चल रही है, तो अभी आप केवल मेंस पे फोकस कर रहे हैं, पीटी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए कि जितना आप मेंस पे फोकस कर रहे हैं उतना ही पैरेलल समय आपको पीटी के लिए भी देना होगा, क्योंकि पीटी
पीटी अगर रुक जाएगा ना, तो फिर उस मेंस की तैयारी का कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, उसका लाभ आपको बाद में मिलेगा। इसलिए करंट अफेयर पे रोज आप रिवीजन करते रहिए, वहां से रिलेट कर करके अपने स्टैटिकल पोर्शन के क्वेश्चन आप खुद जनरेट करते रहिए। आपको किसी भी चीज की, कहीं से भी किसी की प्रकार की अंतिम समय में नहीं आवश्यकता होगी, नहीं परेशान होने की जरूरत होगी, ये आप को है खुद ही देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।